नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा आपके साथ। देखिए, बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और अक्सर जब बच्चों की पहली बार एडमिशन की बात आती है तो हर पेरेंट्स के दिमाग में टेंशन होने लगती है और वो ये सोचने लगते हैं कि हम अपने बच्चों का कैसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं और अपने बच्चों की कैसे इंटरव्यू या टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि आजकल हर स्कूलों में पेरेंट्स का और साथ ही साथ बच्चों का भी छोटा सा इंटरव्यू और टेस्ट होने लगा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका क्या है और आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि बच्चा जो है आसानी से समझ भी जाए और उसे याद भी रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आमतौर पर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है और उसका सही तरीका क्या है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अगर हम मार कर या डांट कर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है पढ़ने लगेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका वाकई सही है? तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने बच्चे को मार कर या डांट कर पढ़ने के लिए बैठा भी देती हैं अपने सामने, तो आपके सामने तो बच्चा पढ़ने लगेगा, लेकिन आप जैसे ही वहाँ से हटेंगी बच्चा जो है अब पढ़ाई को बोझ समझ के तुरंत वहाँ से हट जाएगा। तो आपको अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा जो है पढ़ाई को एंजॉय करे और उसमें इंटरेस्ट भी ले, ताकि जिससे बच्चे को चीज़ें जो हैं समझ में भी आए और उसे याद भी रहे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार एक ही क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं और आपको बार बार उनके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और आप उनके क्वेश्चंस को कभी भी टालने की कोशिश मत करिए। अब मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी, आपको उन्हीं स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि बच्चा को आसानी से समझ में भी आ जाए और उसे चीज़ें याद भी रहें। तो पहला स्टेप है ओरल। आप अपने बच्चे को सबसे पहले बातचीत करना सिखाइए, उसे बोलना सिखाइए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जाते हैं तो प्रिंसिपल या टीचर सबसे पहले बच्चे में यही चेक करती है कि बच्चा बातचीत कर पा रहा है या नहीं, बच्चा कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए आप 3-4 कॉमन सेंटेंस ज़रूर सिखा दीजिएगा बच्चे को, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम। आपने आई थिंक ये सब अपने बच्चों को सिखा भी दिया होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम और कुछ कलर्स के नाम भी सिखा दीजिए। आपको सारे नेम्स याद करवाने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ कॉमन नेम्स और थोड़े बहुत अपने बच्चे को याद करवा दीजिए, जिससे कि बच्चे को उन सब चीज़ों की नॉलेज रहे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी आप डेली अपने घर में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाती हैं अपने बच्चे को दिखाइए, उससे पूछिए कि बच्चा कि ये कौन सा वेजिटेबल है और सबसे पहले आप उसको उन वेजिटेबल्स का नाम बताइए और उसके बाद अपने बच्चे से क्वेश्चंस हमेशा करते रहिए कि बेटा ये कौन सा वेजिटेबल है। जैसे आप अपने बच्चे को एप्पल खाने को दे रही हैं तो अपने बच्चे को बताइए कि ये बेटा एप्पल है, ये रेड कलर का है। जब आप बनाना दे रही हैं खाने को तो बनाना के बारे में बताइए, उसका कलर बताइए और फिर थोड़ी ही देर बाद आप बच्चे से क्वेश्चन करिए कि बेटा बनाना किस कलर का है या एप्पल किस कलर का है। तो इससे बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चों को याद भी रहता है। इसी तरह वेजिटेबल्स, जो भी आप वेजिटेबल घर में लाती हैं या बनाने जा रही हैं तो बच्चे को दिखाइए। जैसे लेडी फिंगर आप बनाने जा रही हैं तो बच्चे को बताइए कि बेटा ये ग्रीन कलर का है, इसका नाम लेडी फिंगर है। जब आप बच्चे को खाने को वो सब्जी दे रही हैं तो बच्चे को बताइए कि आज मैंने लेडी फिंगर बनाया है। इसी तरह जब आप पोटैटो हो गया, पोटैटो आप घर में उसको दिखाइए, टोमेटो दिखाइए, चिली दिखाइए। इस तरह क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है कलर का नाम भी याद रख पाएंगे और बच्चे उस चीज़ को पहचान भी पाएंगे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये है बच्चे को रिकॉग्नाइज़ कराना। आप बच्चों को इन सब चीज़ों के नाम तो बता रही हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि बच्चा जो है उस चीज़ को पहचाने भी, क्योंकि अगर बच्चा उस चीज़ को नहीं पहचानेगा तो वो उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी। क्योंकि हम लोग भी किसी भी चीज़ को याद करते तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है उस चीज़ की पिक्चर क्लिक करती है, फिर वो चीज़ हमें तुरंत याद आ जाती है। वैसा ही सेम बच्चों के साथ भी होता है। तो जैसे अगर आप बच्चों को कलर्स के नेम सिखाने जा रही हैं तो आप अपने बच्चों को बताइए कि बेटा हेयर जो है ब्लैक कलर का होता है, आपके नेल्स जो हैं वाइट कलर का है। या बच्चे जो होते हैं नए कपड़े पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो जब भी आप अपने बच्चों को नए कपड़े लेकर के आती हैं या उन्हें पहना रही हैं तो उसके कलर का नाम बताइए। फिर थोड़ी ही देर बाद उससे क्वेश्चन करिए कि बेटा आपने आज किस कलर की टी शर्ट पहनी है या आपने किस कलर की पैंट पहनी है। तो इस तरह बच्चा जो है
बच्चों को जल्दी याद हो जाता है और बच्चे जो है रिकॉग्नाइज भी करने लगते हैं। इसी तरह आप जब बच्चे को बाहर लेकर के जा रही हैं, जैसे पार्क लेकर के जा रही हैं, गार्डन लेके जा रही हैं, या तो कोई भी जैसे पेट एनिमल देख जाए, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, या कभी कभी घरों पे मंकी भी आने लगते हैं, तो आप बच्चों को बता सकती हैं कि बेटा ये काऊ है, देखो काऊ आई है, या ये डॉगी है। कभी कभी घर में कैट भी अंदर आ जाती हैं, तो आप बच्चों को दिखाइए कि बेटा ये कैट है। तो इस तरह बच्चे जो है उनको नाम याद भी हो जाता है और वो उन चीज़ों को पहचानने भी लगते हैं। और आप कोशिश ये करिए कि जो भी आप डेली जो हमारी बोलचाल की भाषा है, तो जो भी वर्ड आप यूज़ कर रही हैं, तो बच्चों से उससे इंग्लिश में बात करिए। जैसे आप बच्चे को जब दूध दे रही हैं तो बच्चे से बोलिए बेटा मिल्क पी लो, एम फॉर मिल्क होता है। तो ऐसे बच्चे जो है इंग्लिश में बात करना भी सीखेगा और उसे हिंदी इंग्लिश दोनों की पहचान भी हो पाएगी। अब तीसरा स्टेप है रिटन। बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। अगर आप अपने बच्चे को कॉपी और पेंसिल पकड़ा देंगी और सोचेंगे कि बच्चा जो है, या आपने डॉट डॉट करके दे दिया ABCD, अब आप सोचेंगे कि बच्चा इस पर लिखने लगे, तो बच्चा इस तरह बिल्कुल भी और कभी भी नहीं लिख पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को ये स्लेट दे सकती हैं लिखना सिखाने के लिए। तो इस पर सबसे पहले आप अपने बच्चे को कलर बताइए कि ये किस कलर का है। जैसे आप अपने बेटे को बताइए कि ये ब्लैक कलर का है, इसकी आउटलाइन किस कलर की है, बेटा ये ग्रीन कलर की है। इसके लिए मैंने क्या किया, कलर चॉक यूज़ कर रही हूँ। आपको वाइट दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में पिंक कलर का है। तो आप अपने बच्चे को बताइए कि बेटा ये पिंक कलर का है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उसको पहचान पाएगा। सबसे पहले आप बच्चे को पेंसिल को होल्ड करना सिखाइए कि बच्चा जो है जब तक पेंसिल को अच्छे से ग्रिप नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, वो कभी भी लिखना नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कि चॉक ले ली है। आप अपने बच्चे को चॉक दे दीजिए और ये बोर्ड दे दीजिए। बच्चा उस पर जैसा भी लाइन ड्रॉ करे, सीधा, टेढ़ा या बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करे, जैसा भी उल्टा सीधा करे, आप अपने बच्चे को करने दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को पेंसिल का ग्रिप पकड़ पाएगा, पेंसिल को होल्ड करना सीख पाएगा। तो ये होल्ड करना और ग्रिप सिखाने के लिए ये एक अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद जब बच्चा इसको होल्ड करने लगे, इसके बाद आप अपने बच्चे को क्रेयॉन कलर दीजिए। उसमें भी आप बच्चे को पहले कलर्स के नेम बताइए, ये येलो कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है। इससे भी बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकता है और बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कलर्स को देख करके। अब ये कलर दे दीजिए जिससे कि बच्चा जो है कलर को होल्ड करना सीखे, बच्चा जो है कलर को ग्रिप कर पाए। उसमें भी बच्चे को ड्रॉ करने दीजिए। बच्चा जैसी भी लाइन ड्रॉ करे, सीधी, टेढ़ी, उल्टा पुल्टा, कुछ भी बच्चा बनाए, इससे भी बच्चा जो है पेंसिल को होल्ड करना सीखेगा। कम से कम ये प्रोसेस आपको बच्चे को 4 दिन तक करवाना है, जिससे कि ताकि बच्चा जो है पेंसिल को अच्छे से होल्ड कर पाए, उसको ग्रिप करना सीख पाए। उसके बाद आप अपने बच्चों को कलर बुक में आप बच्चे को बता सकती हैं बेटा A फॉर एप्पल होता है। अब आप ये रेड कलर दीजिए और बच्चों को ऐसे ऐसे कलर करने को दीजिए। वो जैसी भी लाइन ड्रॉ करे, जैसा भी उल्टा सीधा वो कलर करे, उसको करने दीजिए। इससे क्या होगा, इस तरह भी बच्चा जो है कलर करना सीखेगा और कलर को रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा। तो ये तो हो गई कलर को रिकॉग्नाइज करने की बात। बच्चा पेंसिल को होल्ड करना अच्छे से सीख ले। ये शीट दीजिए, आप इसमें 2 डॉट्स ड्रॉ करिए और बच्चे को ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींचना सिखाइए। आप इस बच्चों को जब स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे तो ये ब्लॉक वाली शीट्स यूज़ करिएगा। ये तो मैंने A4 शीट लेके इस पर ये ब्लॉक्स ड्रॉ कर दिए हैं। इस तरह की मार्केट में कॉपी भी मिलती है बड़े ब्लॉक्स वाली। आप बच्चों को जो छोटे ब्लॉक्स वाली मैथ की कॉपी आती है उसमें लाइन ड्रॉ, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन करना मत सिखाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बच्चों को नहीं पता होता है इतना छोटा लाइन ड्रॉ करना। इसीलिए आप बड़े ब्लॉक वाली कॉपी या शीट बच्चे को दीजिए और उसी को यूज़ करिए। एक बात और भी ध्यान दीजिए, जब आप बच्चे को ये 2 डॉट बना करके बच्चे को बता रही हैं कि बेटा इस पे लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये स्टैंडिंग लाइन है, जब आप बच्चे को ड्रॉ करने को कहती हैं तब आप खुद भी बच्चे को ड्रॉ करके दिखाइए। एक शीट बच्चे को दीजिए, दूसरी शीट अपने पास रखिए। एक में आप ड्रॉ करिए और दूसरे में आपको देख के बच्चा ड्रॉ करेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि बड़ों को देख करके ही मोटिवेट होते हैं। उसके बाद आप बच्चे को 2 डॉट करके स्लीपिंग लाइन सिखाइए ऐसे। उसके बाद जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आप बच्चे को 1 वीक तक सिखाइए। जब बच्चा अच्छे से जान जाए, ऐसे ड्रॉ करने लगे, उसके बाद आप बच्चे को स्लैंटिंग लाइन सिखाइए।
इस तरह आप बच्चे को 1 वीक तक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन सिखाइए, जिससे जो है बच्चा अच्छे से लाइन को ड्रॉ करना सीख जाए, बच्चा अच्छे से पेंसिल को होल्ड कर ले और उसकी पेंसिल पर ग्रिप अच्छी हो। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपको देखिए, बच्चा जब कलरफुल और ऐसे डिफरेंट पिक्चर्स वाला चार्ट देखता है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जो है चीज़ों को देखकर समझने की भी कोशिश करते हैं और उन्हें चीज़ें याद भी रहती हैं। अब जैसे आप बच्चों को बताइए, ए फॉर एप्पल, एप्पल किस कलर का है, रेड कलर का है। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डक। बच्चों को स्टार्टिंग में आप 4 लेटर ही सिखाइए, उसके बाद जब बच्चे 4 लेटर सीख जाए उसके बाद आप आगे के अल्फ़ाबेट्स को कंटिन्यू करिएगा। जब आप ए फॉर एप्पल सिखाती हैं तो बच्चा क्या होता है, भले ही लेटर को ना याद रखें लेकिन ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल की पिक्चर उनके दिमाग में क्लिक कर जाती है और उन्हें याद रहती है। इसलिए बच्चों को हमेशा पिक्चर्स के हेल्प लेकर के बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को भले ही लेटर से अल्फ़ाबेट्स याद रहें या ना रहें, बच्चे के दिमाग में पिक्चर ज़रूर क्लिक कर जाती है और उन्हें काफ़ी समय तक याद रहती है। उसके बाद इसमें देखिए, ये अल्फ़ाबेट्स सिखाने का चार्ट है, इसके पीछे ये काउंटिंग का चार्ट है, नंबर सिखाने का। अब 1 2 3 4, बच्चे को स्टार्टिंग में 1 to 5 या 1 to 10 तक ही सिखाइए। अब काउंटिंग सिखाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे अगर आप बच्चे के लिए कभी ढेर सारी टॉफ़ियाँ लेकर के आ गई तो बच्चे को बताइए कि बेटा इसको काउंट करो, टॉफ़ीज़ के थ्रू बच्चों को काउंट करना सिखाइए। जैसे इसमें 3 बैलून्स है तो बच्चे को काउंटिंग सिखाइए, बेटा ये कितने बैलून्स हैं, 1 2 3, या अपनी फिंगर काउंट करना सिखाइए बच्चे को ऐसे 1 2 3 4 5। इससे बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे अगर आप क्रिएटिव तरीके से बच्चे को सिखाएंगी। इसमें क्या है कि 1 लिखा है तो 1 एप्पल बना है, 2 लिखा है तो 2 इसमें रैबिट बनी हुई है। इससे बच्चा काउंटिंग भी करना सीखेगा और बच्चे को नंबर्स भी याद हो जाएंगे। तो ये है मेरा प्रोसेस और मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं अपने बेटे के लिए भी यूज़ करती हूँ। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी और आपके बच्चे की भी हेल्प होगी। तो आप 3 स्टेप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले बच्चे को ओरल सिखाना है, उसके बाद बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करना सिखाना है, फिर तीसरा स्टेप है बच्चे को लिखना सिखाना है। और कोशिश ये करिए कि बच्चे को खेल खेल में सिखाइए, जिससे कि बच्चा बोर ना हो और बच्चा जो है इंटरेस्ट ले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि जो पेरेंट्स इस साल अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, इसे फटाफट अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।